राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ अरवी के पत्ते की इतनी टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना कि अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो मछली खाना भूल जाएंगे इसके आगे। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छी लगे तो, और हो सके तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ ढेर सारे अरवी के पत्ते ले लिए हूँ। ये घर काटने वाले हैं। उन्हें अच्छे से धुल करके साफ कर लिया हुआ था। चलिए फटाफट से मसाले तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 से 6 तीखे के लिए हरी मिर्च ली हुई है। 2 लहसुन की पूरी गांठ थी जिसे मैंने इसे छील लिया हुआ था। 1 प्याज लिया हुआ छोटे साइज का। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर। साथ में हम यहाँ पर 3 चम्मच सरसों डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 20 से 25 रिकोच के पत्तों के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। अगर आप कम पत्तों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आज घर काटने वाले यानी कि जिन्हें खाने से गले में खुजली होती है ना, उन वाले अरवी के पत्तों से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि घर ना काटे, वो गले में खुजली ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने आम का अचार यूज़ किया हुआ है। तो लगभग 5 से 6 हम बड़े साइज़ के आम का अचार ऐड करेंगे यहाँ पर। जिस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रखिएगा, जिससे भी आप जितना भी पत्ता आप लीजिएगा। अगर आप इसे कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कम डालिएगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। मेरे पास लगभग 20 से 25 से ऊपर ही बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं काफ़ी। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 पूरे पूरे बड़े बड़े आम के अचार डाले हैं। साथ में आधी कटोरी पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी डाली हुई है। देख सकते हैं आप लोग, मसाला जो है वो बिल्कुल सूखा है, बहुत ज़्यादा गीला या पानी पानी के जैसा नहीं है। तो इसी तरीके से हमें मसालों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पीस करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे पीस करके तैयार हो गए। इन्हें रखते हैं साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ मसाले तैयार करने हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है। तो यहाँ पर 1 कप बेसन और आधा कप मैंने चावल का यूज़ किया हुआ, चावल के आटे का। यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर आधा कप चावल को भिगो करके पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में ही यहाँ पर हमने जो पीस करके मसाले रखे थे 3 बड़े चम्मच वो वाला मैंने मसाला यूज़ किया हुआ है। इसके बाद से मैंने इसमें 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हम घोल बना रहे हैं, यहाँ पर घोल नहीं बना रहे हैं, एक तरह का सूखा बैटर बना रहे हैं हम, ताकि ये गीला ना रहे। इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। देख रहे हो आप, चम्मच से गिर नहीं रहा है, इस तरह से ये गाढ़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पत्तों के लिए क्या करने वाला है, गोंद का काम करने वाला, और साथ में इसमें टेस्ट और फ्लेवर तो है ही, तो इसलिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये डेकोच के पत्ते ले लिए हैं, डंठल काट लिए, और साथ में जो मोटे मोटे नसें होती हैं उन्हें भी मैंने काट करके निकाल दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अरवी पत्ते में काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं, नसें काफ़ी मोटी है, तो इस तरह से हल्का हल्का लेकर के इस पर एक बार बेलन को चला देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से बस इस तरह से धीरे धीरे बेलन को चलाएंगे ना, जिससे क्या होगा कि हमारे अरवी के पत्ते की जो नसें होती हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और आराम से हमारे पत्ते जो है फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मसाले जो हमने तैयार करके रखे हुए थे बेसन के साथ घोल में, वो वाले हमने मसाले ले लिए हैं, और बस इस तरह से हल्के हल्के हाथ से पूरे पत्ते पे चारों तरफ हमें फैला देना है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पत्तों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर उसमें भर जाएगा। बस इसी तरीके से हमें चारों तरफ बिल्कुल किनारे किनारे तक अरवी के पत्तों पर अच्छे से मसालों को लगा देना है। तो लीजिए मसाले लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से किनारों की तरफ से हल्का सा उठाते हुए इन्हें आपस में फोल्ड कर देना है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल गूंद की जैसे चिपक गया अरवी का पत्ता। बस इस तरह से ही चिपक जाएगा। हल्का हल्का मसाले इस वाले फोल्ड किए हुए हिस्से पर हम लगा देंगे और फिर इसे हल्का सा फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ नहीं लगाएंगे ना मसाले, तो भी आराम से फोल्ड हो जाएंगे, बट मैं लगा रही हूँ कि इसमें टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, इसलिए थोड़े से मसाले की क्वांटिटी हम यहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप चाहें तो लगाइए, वरना ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते जाइए और फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर जो किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पर सूख गया था, तो मैं मतलब मसाला उतने अच्छे से नहीं लगा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से उंगलियों में मसाला लगा हुआ है और हल्का सा लेकर के भी किनारों पर इस तरह से लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये आपस में अच्छी तरीके से लॉक हो जाए। तो इस तरह से ये अच्छे से आपस में फोल्ड हो गए, चिपक गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें किनारों की तरफ से एक बार अच्छे से मसाला लगा देना है लास्ट में, और फिर इन्हें किनारों से उठाते हुए धीरे धीरे क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से हम इसे घुमाते हुए चौकोर शेप में फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें गोल गोल फोल्ड कर सकते हैं, और या फिर चाहे तो इस तरह से चौकोर शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं। उंगलियों में हल्का हल्का मसाला लगा हुआ है, तो मैं वो भी इसमें साथ में लगाते जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर दिया है। लास्ट में ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये खुल ना जाए, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लगा देना है और इसे अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है। इससे ये बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा, और जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, इस तरह से अच्छे से लॉक रहेगा। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरह से एक बनकर के तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस पे हम बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। या फिर मैं आप दूसरा तरीका बता दूँ जिसमें मैंने बताया था, बस अगर आप कम मेहनत के साथ और कम मसालों में बनाना चाहते हो तो बस एक तरफ इस तरह से मसालों को लगा दो, दूसरी तरफ हल्का सा
और बस इस तरह से किनारों से इन्हें हल्का-हल्का फ़ोल्ड कर लो। पत्ते थोड़े फट-फट जाएँ तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं और आराम से बन जाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने इन्हें फ़ोल्ड कर लिया, बस इसी तरीके से इन्हें धीरे-धीरे मैं तीनों भागों में फ़ोल्ड कर देती हूँ। देख रहे हो आप आराम से चिपक जा रहा है, हमने जो यहाँ पर बिल्कुल भी बेसन का घोल नहीं लगाया हुआ है। बस यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड करते हुए मैं इन्हें आपस में बिल्कुल चिपका देती हूँ और इसी तरीके से मैंने लास्टली किनारे की तरफ भी अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया हुआ है। अब बस दो बाकी का बचा हुआ किनारे वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर हम हल्का-सा बेसन का घोल लगा देंगे, जिससे कि हम फ़ोल्ड करें तो ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक कर के लॉक हो जाए। अच्छे से लगाने के बाद बस इन्हें किनारों से उठाना और इस तरह से धीरे-धीरे गोल-गोल, गोल-गोल फ़ोल्ड कर देना। देख रहे हैं आप बिल्कुल आसानी से कितनी अच्छी तरीके से ये फ़ोल्ड हो जा रहा है। तो अब ये जो बचा हुआ किनारे का हिस्सा है, हल्का-सा इस पे फिर से इस तरह से लगा देते हैं और लगा कर के इसे चिपका देते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से लॉक हो जाएगा। बस यहाँ पे जो थोड़े-मोड़े बाहर पत्ते निकले हैं, उन्हें अंदर की तरफ कर दीजिए और इसी तरीके से मैंने यहाँ सारे के सारे पत्ते बना कर के तैयार कर लिए। इसके बाद से हमें क्या करना है, छन्नी वाली थाली लेनी है और थाली पर अपने एक-एक बनाए हुए सब्जियों को यहाँ रख देना है। अरबी के बताए हुए जो फ़ोल्ड करके पत्ते रखे हैं, वही वाले। अच्छे से इन्हें सभी को मैंने रख दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, भगोने में 3 बड़े गिलास मैंने पानी रखा हुआ था, उसे गर्म होने के लिए रख देंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उसमें अपने सब्जियों को रख देंगे और फिर इसे ढक देंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है। 10 मिनट में ये अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि ये मात्र एक-एक ही इसमें अरबी के पत्ते लगे हुए हैं। इस तरह से 10 मिनट के बाद आप सभी देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ये पक गए हैं और थोड़े से ये फूल भी गए हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं या फिर बस इस तरह से बिना फ्राई किए भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैंने जो ढेर सारे पत्ते बताए थे ना, तो मैंने इससे इस तरह की फ़ोल्ड वाली अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर बहुत ईज़िली मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर मैंने सारे को अच्छे से ठंडा होने के बाद थाली वाली से छन्नी वाली थाली से निकाल लिया हुआ है और ये जो मैंने बना करके अरबी के पत्ते का लोढ़ा रखा हुआ है, हमारे वहाँ इसे लोढ़ा कहा जाता है, अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इन्हें भी यहाँ पर रख लिया हुआ। अब बस इन्हें मैं ले चल रही हूँ और यहीं पर रख दूँगी इन्हें, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए। बहुत मोटे-मोटे हैं, तो 15 से 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ये पक जाएँगे। उन्हें साइड में मैं रख देती हूँ पकने के लिए, तब तक मैं अपनी बाकी के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो ठंडे होने के बाद क्या किया था, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाला था और उसी में मैं अरबी की बनाई हुई छोटी-छोटी जो पकौड़ियाँ हैं, इन्हें मैं उलट-पुलट करते हुए दोनों तरफ से सेक लूँगी, जिससे कि इनका स्वाद और टेस्ट जो और भी ज़्यादा हमारी सब्जियों में बढ़ जाए। इस तरह से मैंने इन्हें दोनों तरफ से चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, आराम से 2 मिनट के अंदर बिल्कुल तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा हाई फ्लेम पर और डाल दीजिए, ताकि इसकी ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। बस हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से सारे अरबी के पत्तों को यहाँ से निकाल लेना है। बचे हुए तेल में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच डालेंगे मेथी का दाना। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बिल्कुल जैसे मच्छी हम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है हमारी सब्ज़ी में। तो चलिए इसे हल्का-सा चटकने देते हैं, गरमा-गरम तेल है तो ये चटक रहे हैं। इसके बाद से हमें तुरंत बचे हुए मसालों को क्या करना है, हल्का-सा पानी डाल करके और घोल लेना है और फिर इसमें डाल देना है। उसके बाद से हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, बस कलर के लिए ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से टेस्ट और कलर आए। स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे हम पकाएँगे लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि अच्छे तरीके से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा हमारा मसाला। थोड़ी देर में आप सभी देखोगे कि मसालों से तेल बिल्कुल अलग हो गया है और साथ में मसाले जो हैं वो हल्की-हल्की कढ़ाई में पकड़ रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। तो बस यहाँ पर हल्का का ध्यान देना है कि अगर अब ज़्यादा पकड़ रहा हो तो आप बीच में ही चेक करते रहिएगा, बहुत देर के लिए इसे मत छोड़ दीजिएगा वरना ये जल जाएँगे। उसके बाद से हम इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया हुआ है। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी-सी खटाई ऐड कर रही हूँ, इससे कि सब्ज़ी का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमने बची हुई खटाइयों के पीछे वाला हिस्सा जो सख्त होता है ना खोल, उसे निकाल दिया हुआ था, तो वही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारी सब्जियों में टेस्ट भी आ जाएगा और यहाँ पर खटाई का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल करके ढक दिया हुआ था। लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इन्हें पका लेंगे और बिल्कुल अच्छी सी फर्स्ट क्लास की हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। लास्ट में बस हमें अपने अरबी के बनाए हुए पकौड़ियों को ऐड कर लेना है और इस तरीके से इन्हें चलाना-वलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का से इन्हें डाल दीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसी तरीके से गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और बंद करके इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। अच्छे से ये ग्रेवी को सोक कर लेते हैं अपने अंदर तक और बिल्कुल अंदर तक जूसी हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इन्हें बंद कीजिए और इसे ढक कर के छोड़ दीजिए और बस 5 से 10 मिनट के बाद ये फर्स्ट क्लास की खाने के लिए तैयार है। इसे गरमा-गरम चावलों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, मज़ा आ जाता है खाने में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ से मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।